ऐसे करना। 12th के बाद करनी है आर्मी की तैयारी। तो क्या हुआ कि ये जब पत्थर आया तो ये पत्थर से वो दब गए सारे। हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो दगड़ियों, आज का ब्लॉग भी हमारा एकदम मॉर्निंग में शुरू हो रहा है और वही ऑफिस टाइम। तो दगड़ियों, हम आ चुके हैं ग्वाला और आज का ब्लॉग दगड़ियों बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होगा। आप ब्लॉग के लास्ट तक जरूर बने रहना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो 2-4 लोगों को ऐसी वीडियो भेज दो। दोस्तों, देखने को तो आपको ये सिर्फ एक पत्थर दिख रहा होगा। इसको हमारे यहाँ पे, हमारे गांव पे ही है ये, तो इसको कहते हैं घंटी उड़िया दगड़ी। यहाँ वाले तो सब जानते होंगे जो घर परिवार से हैं। लेकिन दगड़ियों, यहाँ की मुझे एक दंत कथा मालूम है, मतलब कि वो सच है झूठ है उसका कोई एग्जैक्ट मालूम नहीं, बट सुनी सुनाई कहानी है कि कहते थे कि इसके नीचे, मतलब जो ये पत्थर है ये तो बाद में आया। ये कब आया? जब यहाँ से ये वाला ऊपर जो पहाड़ी थी बहुत साल पहले ये गिरी। जब देखो वो पत्थर दिख रहे होंगे ऐसे अजीब से कट में, तो ये पहले पूरा उधर तक था, तो ये नीचे गिर गया। जो अजीब अजीब यहाँ पे इतने बड़े बड़े ये अलग किस टाइप के पत्थर हैं जो ये तभी आए थे जब ऊपर से गिरा था। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि दगड़ियों जो ये अब ये इतना बड़ा पत्थर है, देखो ये पूरा एक पत्थर है। यहाँ से ये इतना बड़ा, यहाँ से पूरा ये, अभी इसकी जड़ें पता नहीं कहाँ तक है ये पता। तो दगड़ियों कहते हैं कि इसके जब ये पत्थर गिरा नहीं था, जब ये सब कुछ एकदम पहले जैसा था, पूरा जो ये पहाड़ यहाँ से यहाँ तक था, तो यहाँ पे इसके नीचे उस टाइम पे तो बहुत गरीबी थी, बहुत पहले का ज़माना था, तो यहाँ पे नीचे पत्थर के नीचे जो धरती है उसमें एक कुम्हार रहता था, मतलब उसका एक परिवार रहता था। बहुत पहले की बात है ये। और वो कुम्हार दगड़ियों पूरे परिवार के साथ यहीं पे रहता था। उसकी कुटिया टाइप की थी यहाँ पे धरती के नीचे टाइप से, जैसे कि उडियार, मतलब उडियार गुफा के अंदर टाइप। ठीक है, इसलिए घंटी उडियार कहते हैं यहाँ पे। उडियार मतलब गुफा गाँव के हिसाब से। तो क्या हुआ कि ये जब पत्थर आया तो ये पत्थर से वो दब गए सारे, क्योंकि ऊपर से आया, इतने बड़े पत्थर आगे कि इधर उधर जाने का भी नहीं था और आज की जैसी व्यवस्था भी नहीं थी कि कहीं को जा सके, और उनका पूरा परिवार इसके नीचे दब गया। तो ऐसा कहते हैं कि वो बहुत बाद तक यहाँ पे बांसुरी बजाता था कि अगर कोई आ के, लेकिन कि अगर कोई आएगा बचाने करके। लेकिन इतना बड़ा पत्थर गिर चुका था, इसको उठाने के लिए तो पता नहीं कितने 10-12 क्रेन की भी ज़रूरत पड़ेगी, उससे भी ज़्यादा दगड़ी हुई है। बहुत ही बड़ा पत्थर है, इसके ऊपर मैं खड़ा हूँ और यहाँ से नीचे कोई वैसे ही इतनी बड़ी खाई इस पत्थर ने ही बना दी है। तो वो बहुत बाद तक बांसुरी बजाता था और मतलब ऐसे बाहर वालों को बताता था कि अगर कोई आए तो मुझे बचाओ करके। लेकिन ये दगड़ियों कहा जाता है, सच है झूठ है इसका मैं नहीं कह सकता। तो दोस्तों, हाल ही में क्या कहते हैं 10th और 12th वालों का रिजल्ट आया है, तो उनको पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दगड़ियों आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो 12th वाले होते हैं उनके सामने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ना दगड़ियों, जदू बखदू डुबत्ती क्रॉस करनी ने वो तालचे गाड़ में गोड़ने वाला आदमी मुझे हर बार पूछल। तो भाई क्या कर रहे हो 12th के बाद? बंदे तो फ्रस्ट्रेट है जहाँ, जो उसकी मतलब अंदर की प्लानिंग होती है ना वो भी मतलब कमज़ोर पड़ जाती है वो बंदे के बार बार पूछने से। और जो 10th वालों को सवाल पूछा जाता है दगड़ी वो होता है, तो भाई क्या सीन है, क्या ले रहे हो 11th में, साइंस, कॉमर्स और आर्ट? तो उसमें से दगड़ी जवाब क्या होता है पता है? मेरे दादा साइंस से रखी, मतलब साइंस लिहून। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा रहता है, मेरे पार कड़ो चनू से यार व्हील तो साइंस ही ले रही, मैं भी साइंस ही लूँगा। तो ये होता है। और 12th वालों का दगड़ी सबसे बड़ा सवाल है ये भी होता है कि 12th के बाद करनी है आर्मी की तैयारी, पहली भर्ती सीधे रंगरूट बनेंगे। तो दगड़े ये बहुत तगड़ा जुनून रहता है उत्तराखंड में। तो सबसे पहले दगड़े 12th के बाद आर्मी की ही तैयारी होती है, चाहे बंदा कितना ही पढ़ाई में कितना ही होशियार हो या कितना ही ख़त्म हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पहली भर्ती तो देगा ही देगा। 100%, 110% दगड़ियों। गाँव घरों में फ्री टाइम पे किस किस ने ये वाला काम किया है बताना, पहले मैं करके बताता हूँ, उसके बाद इसकी हिस्ट्री बताएंगे। देखो, ऐसे 2 उंगलियों के बीच में डाल के, जो बड़ी वाली उंगली होती है अंगूठा, ऐसे करना। आजकल के बच्चे इसको 20-20, 25-25, 30-30 रुपए में लेते हैं। इसको हमने सिर्फ घास से बना दिया था और हम इसको दगड़ियों पहले जब फ्री टाइम में जब खाली बैठे रहते थे ना, ये तो और खपड़जा फ़ोन नहीं होते थे, जब स्मार्टफोन नहीं थे, तब ऐसे ही लगे रहते थे। स्कूल जाते टाइम, घर को आते टाइम, इससे थो भी कट जाते हैं ऐसे दोनों होंठ के बीचों बीच। कभी लग गया ना, इसके जो साइड से होते हैं ना वो एकदम धारदार होते हैं। एक बार वो करते हैं। किस किस ने किया कमेंट करके बताओ। दोपहर का खाना भी खाया नहीं है,
अम्मा की देखो आज भी शाम की सब्जी तैयार हो गई है। उगो और मूली तो वैसे खानी हो, मूली में कीड़ा भी लग गया है। धूड़ बने अम्मा, ये जो मुंह में लाग रहा हो आधा गाड़ में धूड़ ज्यादा लागू पे। और ये दगड़े उगल की सब्जी सुखा के ज़्यादा अच्छी होती है। इसको थोड़ा ओइला लीने मतलब हल्का सा घाम में धूप में तो पानी सूख जाता है। दगड़ियों काफल पाक्को वाल जो चढ़ूँ गंवाल पछाड़ने रे भाव जानू लाया काफल पाक्को जंगोन पर कूण फेंको, क्योंकि पहली एक वक्त स्टार्टिंग में कूण फेंका मतलब जब स्टार्टिंग में काफल का सीज़न आता है तब कहने लगता है वो। और उसके बाद दगड़ियों फिर बीच में तो मेन सीज़न रहता है 1-2 महीने, और उसके बाद लास्ट में आषाढ़ के महीने में दगड़ियों फिर से पछवाल काफो पाकनी वाल जो लास्ट में पाकनी हो तो आए काफल पाक्को हरे हुई। तो आप कहाँ होनी के पत्ता नहीं भाई जाओ नहीं कत पार वहाँ जंगो भाई उसी का ये बार तो फो बहुत कम छू और नजीक पन छिलन है, और जितने थे वो आग लगने से सारे भड़ी गए, जल गए पूरे पेड़। तो तांगिला फैक्ट्री तू ये झाड़ है काट गया जी मेन ये तो वो आ गयो भैया तू गोबर जो खेलना जी मैंने को फैक्टो है हो मैं वहाँ गोबर चार गिने लगा उन्होंने का काट लूँ पतवा लूँ फेंकुआ गोबर मिली मगा। अच्छा दोस्तों आज शाम मौसम का रंग फिर से बदल गया एकदम, तो हो सकता है शाम तक बारिश हो जाए फिर से, क्योंकि आज दोपहर से भी बहुत तेज़ धूप थी तगड़ी वाली एकदम जला देने वाले। और उस दिन के बाद तो बारिश हुई नहीं, शाम को ही हुई थी। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। लेकिन ऐसा है कि इसमें काम करने के लिए अच्छा होता है, धूप नहीं लगती। अदरवाइज़ ये धूप में काम करना बहुत मुश्किल है अगर कोई खेतों में कर रहा है या मेरी तरह अति कामदार है और जैसा अभी मौसम हो रहा है ना तगड़ियों, ये क्या बोलते हैं देवना वाला, मतलब कि बारिश आने से पहले वाला मौसम। तो दगड़ियों देवना में बाटपन अड़ी पौड़नी पर अड़ी शाप तो खतरा है, ऐसी बात नहीं है। और मिलते भी हैं ऐसे टाइम पे, क्योंकि देखो धूप में तो बाहर निकलते नहीं हैं वो, और धूप के बाद अभी है छाँव तो अभी निकलते हैं वो। ये एकदम करेक्ट टाइम होता है सांपों का बाहर निकलने का। और मिलते भी हैं ऐसी, ये बात ऐसा नहीं है कि ये बात गलत हो, ये बात सच है दगड़ियों तो दगड़ियों मैं लकड़ काटी गई हूँ सूखी भेकुआ लकड़ छी मैं लही पतवा ठीक छो। तो यहाँ पे भी एक फैक्ट की बात दगड़ी ये है, जो लकड़ा गुड़े हूँ वो धरनी शिद्दक है और जो घा गुड़े हूँ वो धरनी शैणक है। क्योंकि देखो घा गुड़े अगर अखिल का आज भी फिर आँख नहीं दिखे, और लकड़ा गुड़े शैण का धनला पकड़े नहीं फिर। तो ये है एक फैक्ट की बात, सच है झूठा कमेंट करके बताना, मतलब ऐसा भैया अनाड़ियो उसी दगड़े भेकुआ लगा जलून ने बल, क्योंकि इन्होंने बने बाश हूँ बाश भेकुआन झीसी गनान। लेकिन ये सुखी सन सुखी जो अति सुख जनी उन्होंने बने उन्हें जो अलका जुने बने उन्होंने वो बाश